सावन का महीना पवन करे शोर। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम सिगरा में, जहां पे अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। आज प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में कुल 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 600 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया और 1200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी हुआ। हमारे साथ वाराणसी की महिलाएं हैं। इनमें कुछ महिलाएं बीजेपी की हैं जो महिला विंग से जुड़ी हुई हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। हमें ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी आए यहाँ पे और 1800 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने अलग अलग सौगात दी। खेल में, शिक्षा में, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर में, फ्लाईओवर बने हैं, ओवरब्रिज बने हैं, पुल बने हैं, तमाम काम हुए हैं वाराणसी में। क्या मानती हैं? क्या मानती हूँ, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद भी हैं, काशी के लोकप्रिय, और इतना ज़्यादा विकास कार्य तो मोदी जी ही कर सकते हैं, कोई और कर नहीं सकता। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हमारी काशी जितनी भव्य, दिव्य और सुंदर और नव्य रूप में दिख रही है, पूरे विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रही है। कहीं भी यहाँ के लोग जा रहे तो लोग कहते हैं मैं काशी से हूँ, तो उनकी ऑटोमेटिक एकदम बहुत ज़्यादा मान सम्मान, उनकी गरिमा बढ़ जाती है। आपका क्या नाम है? आप इसी शहर की रहने वाली हैं कहीं और से? जी, मैं सुष्मिता सेठ और मैं काशी क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विभाग देख रही हूँ। ठीक है सुष्मिता जी, 8 सालों में, महज 8 सालों में ये काम हुए। आप तो यहाँ लंबे समय से रह रही हैं। पहले क्या बात थी? पहले इतने काम होते थे पहले की सरकारों में? जी बिल्कुल नहीं होते थे। जो भी बस राजनीति होती थी, इस तरह के परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहे थे, इस तरह के विकास कार्य नहीं हो रहे थे। हमारी ऐतिहासिक चीज़ें कहीं ना कहीं मर रही थी, मृत्यु को प्राप्त हो रही थी। अब सारी चीज़ों को देख लीजिए, सनातन धर्म संस्कृति को, ऐतिहासिक जितने भी स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, क्योंकि वो धर्म जो है आस्था हमसे जुड़ी है, हमारी भावनाओं से जुड़ी है, उसकी वो पुनरावृत्ति रक्षा कर रहे हैं, पुनर्जीवित कर रहे हैं उनको। तो प्रधानमंत्री जैसा तो कोई भी नहीं। पक्ष के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और उनके लोग बीजेपी के बस हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, धर्म का वो करते रहते हैं, लेकिन विकास नहीं करते। क्या मानती है इतना विकास हुआ वाराणसी में? आप क्या मानती है, केवल धर्म के ये बातें करते हैं या विकास भी होता है? अगर जो कहता है कि विकास सही हो रहा है तो शायद उसकी आंखें खराब हो गई हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। आप देखिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो फ्लाईओवर बने हैं। आज लहरतारा से वोड़ा पुल पे फ्लाईओवर बना है, तमाम आशापुर का हुआ है। काशी का देख सकते हैं कि कायाकल्प हो चुका है और एक हाईटेक रूप में, एक बहुत ही मतलब भव्य और दिव्य रूप में जो कहा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सार्थक शब्द है। आपका क्या नाम है? पहले 8 साल पहले आप कैसी तस्वीर देखती थी वाराणसी? मेरा नाम सारिका गुप्ता है। मैं महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल से। 8 साल पहले क्या तस्वीर थी काशी की? 8 साल पहले तो कुछ था ही नहीं। हर जगह देखिए गंदगी मची है, जाम है, हर जगह कत्ल हो रहे हैं, लड़कियों को अपहरण होता था, कोई महिलाएं स्वच्छ से मतलब खुद से निकल नहीं सकती थी। पुराने काशी में रहती हैं, पक्के महल में? तो क्या वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? सुनते हैं कैमरा लग गया, गलियाँ चमक गई हैं, सब कुछ हो गया, ऐसी बातें? और क्या, बिल्कुल है। किस मोहल्ले में रहती हैं? हम तो चेतगंज में रहते हैं। क्या स्थिति है आपके मोहल्ले की? बहुत अच्छी है। क्या क्या बदलाव हुए? बहुत सारे बदलाव हुए हैं। मतलब चारों तरफ की गलियां, रोड, सड़कें एकदम चमाचम चमकती रहती। ये हुआ है कि आज हमारी मतलब काशी में किसी भी गली में आज के डेट में कोई अंधेरा नहीं है। हमारे समाज की बेटी और औरतें इतनी सुरक्षित हैं कि रात को 12 क्या 1 बजे भी अगर कहीं किसी भी गली में चली जाए तो उनको अंधेरा नहीं मिलेगा और उनको डर महसूस नहीं। मैम, कैसा लगता था पहले जाने में? पहले तो बहुत ही डर लगता था। पहले तो हम लोग खुद भी नहीं निकलते थे, अब तो हम लोगों को निकलने में कोई डर नहीं लगता होती थी। अरे एक बार तो मेरे साथ ही हुआ। क्या हुआ मैम? एक आदमी मेरे इस पे चैन पे हाथ डाला और मेरी आवाज़ ही रुक गई और उसने मेरे चैन को खींचा, लेकिन बाबा विश्वनाथ का कृपा है, वो चैन रह गया। अच्छा, अब प्रधानमंत्री जी के आने के बाद योगी जी की सरकार है, दूसरे कार्यकाल भी उनका शुरू हो गया। क्या ऐसी छीना झपटी या आप लोगों को डर लगता है रात को 8-9 बजे नॉर्मली निकल? नहीं, जब से योगी सरकार है ये चीज़ बिल्कुल नहीं, किसी की भी हिम्मत नहीं किसी की भी नहीं। योगी जी के आने से तो क्राइम तो हम समझते हैं कि अगर कहा जाए तो 10% रह गया है, कहा जाए तो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं है क्राइम तो। क्या नाम है मैम आपका? वाराणसी या कहीं बाहर से? जी, मैं वाराणसी की हूँ। मेरा नाम हेमा अग्ररी है। मैं वाराणसी अग्ररी महिला समाज संस्था की महामंत्री हूँ। ओके मैम, आपका क्या नाम है? क्या बदलाव देखती हैं? बनारस, मेरा नाम बीनू अग्रहरी है। बनारस में, हाँ, बनारस में तो बहुत सुविधा हो गई जब से मोदी जी आए हैं,
तब से तो इतनी सुविधा हो गई है कि हम लोग रात में भी निकलते हैं तो कोई डर नहीं रहता है। पहले तो बहुत डर लगता था, अब तो इतना रोडें बन गई हैं, पुल बन गए हैं। अच्छा मैम, विपक्ष के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग और सपा के लोग कि ये तो पूरा देश बेच रहे हैं मोदी जी। आप लोग कह रहे हैं कि इतना विकास हो रहा है, यहाँ सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, गलियाँ चमक रही हैं। क्या वो लोग, क्या फिर उन लोग का क्या कहा जाए, क्या मानती हैं उन लोग विपक्ष? कहीं ना कि वो लोग की आंखें समझिए खराब है, वही चीज़ है, उन लोग आंखें खराब है। हम लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं, पहले क्या चीज़ था अब क्या है हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग तो देख ही रहे हैं। क्या दिक्कतें होती थी आपको मैम पहले, सुरक्षा को लेके या फिर सुविधाओं को लेके? बिजली कटती थी, 8-8 घंटा कटती थी बिजली, रोडें टूटी फूटी रहती थी। अब तो रोड जगह जगह रोड बढ़िया हो गया, पानी की सुविधा हो गई है, बिजली कटौती नहीं हो रही है। अब सरेआम लड़कियां औरतें सब निकल रही हैं, रात में भी निकल। डर नहीं लगता है रात को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गोदौलिया उदौलिया आप लोग जाती होंगी मार्केटिंग, तो गोदौलिया कितना अच्छा हो गया, पहले क्या थी गोदौलिया में जाना? बहुत अच्छी हो गई गोदौलिया, तो इतनी अच्छी हो गई क्या बताएं हम लोग, अब तो बहुत अच्छी हो गई। दिक्कत नहीं होती, शॉपिंग साड़ी वाड़ी खरीदने जाती होंगी? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी है। क्या गोदौलिया पे क्या नाम है मैं आपका, गोदौलिया पे कैसा महसूस होता है जाने पे? मैं श्वेता अग्रहरी, वाराणसी अग्रहरी महिला समाज संस्था की अध्यक्षा। गोदौलिया में मेरा जन्म भी यही हुआ है और गोदौलिया उस वक्त से अभी में बहुत फ़र्क आया है, सुंदरीकरण हो गया है, वहाँ के रोड चौड़ी हो गए हैं, वहाँ के जो साइड में स्टॉल्स थे वो सब हट गए हैं, तो अभी हमारा ये पर्यटन स्थल बन गया है। उस हिसाब से तो हमें कहना चाहिए कि बहुत ही अच्छा हो गया है। अच्छा, न सिर्फ शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पोर्ट्स में भी प्रधानमंत्री जी ने तमाम काम किया। अभी प्रशांति सिंह थी यहाँ पे, नीलू मिश्रा थी, सब लोग तारीफ कर रहे थे कि अगर ये कार्य दशकों पहले हुए होते तो न जाने कितनी लड़कियाँ ऐसे हम लोग जैसे निकलती। बहुत से मेरी बेटी खुद टेबल टेनिस में इंटरेस्टेड है और अब मुझे लगता है कि उसको भी एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे बढ़ने का, और उसी की तरह और भी बच्चे जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें एक नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए एक अच्छा उन्होंने सुविधा कर दिया है। अभी दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी हर 2-3 महीने पे वाराणसी आते हैं और पूरा यहाँ का ब्यौरा लेते हैं, फिर काम कराते हैं। अब एक एक चीज़ उनको याद थी, आशापुर में क्या बन रहा है, सिंधोरा में क्या बन रहा है, पिंडरा में क्या बन रहा है, गाँव में उनको याद है। अगर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में या सोनिया गांधी जब कर रही थी, वो तो मानती नहीं कि हम पर्दे के पीछे चलाते थे, लेकिन आप लोग मानती हैं कि कौन चला रहा था? जी जी बिल्कुल, वो तो समझ में आता है, वो जनता जानती है, नाम लेने की। तो वो लोग क्यों नहीं आते थे वाराणसी, या फिर क्यों ऐसा नहीं सोचा उन्होंने? कारण है कि उनका कार्य विकास सिर्फ कागजों पे होता था, मोदी जी का कार्य विकास सबको दिखता है सामने से। क्यों नहीं ध्यान दिया कांग्रेस ने यहाँ पे? अगर ध्यान दिया होता दशकों पहले तो मोदी जी उससे आगे विकास करते, अब उनको पीछे से विकास करना पड़ रहा है। केवल वो लोग अपने ही हित की और अपने परिवार के हित की सोचते रह गए और उन्होंने राजनीति की, लेकिन मोदी जी ने बहुत महापरिवर्तन किया, चीज़ों को बहुत चेंज किया और उन्होंने सेवा भाव से पूरे दलित वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ सौगात दिया। बहुत ही बड़ा चेंज ले आए, परिवर्तन लाए, जो आप सबके सामने है, इतना बड़ा महापरिवर्तन। आज स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने सोचा, कितने बच्चे उत्साहित है। आज लाइट के बारे में बताइए, लाइट कैसी रहती है वाराणसी में? लाइट अच्छी है, लाइट अच्छी है, सच बताइए। नहीं अच्छी है। कितने घंटे रहती है लाइट? की सुविधा तो 2014 24 घंटे लाइट तो 5 मिनट में आ जाती है। घंटे रहती है, अगर जाती है तो पूरे दिन में मिला के 10 मिनट या 15 मिनट की। 8 साल पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और सपा की सरकार थी, उस समय का बताइए। 6 घंटे कटता था, 10-10 घंटे देता था, फिर 6 घंटे कटता था। लाइट की व्यवस्था तो 2014 से ही सुधर चुकी है। मोदी जी के आते ही बिल्कुल सुधर गया है। लाइट कटती नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुरंत आ जाती है, तुरंत आ जाती है। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम सीमा सी, वहाँ से आई हूँ। कैसा लगा प्रधानमंत्री जी आज वाराणसी आए, वो लोगों से मुखातिब हुए? ये आते हैं, बहुत खुशी का एहसास होता है। मोदी जैसा न कोई नेता था, न कोई नेता है, न कोई नेता होगा। मोदी जी भोजपुरी में बोलते हैं, कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, इतना अपनापन लगा जैसे घर का ही कोई गार्जियन बोल रहा हो। बहुत ही उनके मुख से बहुत ही अच्छा लगा। और मोदी जी आते हैं जब तो हम सब महिलाएं भी खुश हो जाते हैं, उनको सुनने देखने आते हैं कि हमारे काशी के लिए, दिव्य काशी भव्य काशी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। घाट कितना बदल चुका, एकदम साफ सुथरा, एकदम। सीमा जी जब पहले के प्रधानमंत्री आते थे, और सुष्मिता जी भी बता रही थी सब लोग कि वो लोगों को भोजपुरी बोलने में बड़ा शर्म आता था। अरे भोजपुरी, ये बोलने में शर्माते नहीं है, क्या मानती है? इनकी सोच इसके पीछे क्या है? हम लोग सबको लेके चले एक साथ, लेकिन कांग्रेस वाली कभी नहीं लेके चली। उन लोग अपना सिर्फ खानदान अपना ही जी शर्माते नहीं है भोजपुरी बोल? बिल्कुल नहीं। बनारस आके तो हम लोग को गर्व महसूस होता है कि कहाँ की है? बनारस की है? कहाँ? बनारस की ही। तो प्रधानमंत्री जी हैं, इतने बड़े नेता हैं देश के, और वो आपके जैसा जब बोलते हैं तो क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
बहुत गर्व महसूस होता है उनको सुनने पे। महिलाओं को लेके पहले बहुत यहाँ पे समस्याएं होती थी, वाराणसी महिलाएं जाने में डरती थी उधर शहर के बाहर रात को, अब आप लोगों को डर लगता है? नहीं नहीं, बहुत मतलब शून्य के बराबर हो गया ये सब। कोई चोरी नहीं, कुछ भी नहीं होता यहाँ बनारस में। प्रशासन की इतनी सख्ती है कि कोई भी महिलाओं के साथ कोई अपराध नहीं हो रहे हैं। यहाँ कोई हिम्मत नहीं है किसी का कि कुछ कर दे। पूर्व की सरकारों में इतनी सुविधाएं आपको लगती थी या इतनी सुरक्षा आपको लगती थी? जी नहीं, यहाँ तो बिजली नहीं, पानी नहीं, मतलब समझ जाइए कि सुबह की बिजली करते करते वो आती थी, मैंने परेशान हम लोग हो जाते थे, एकदम लाइट रहती ही नहीं थी यहाँ। इनके आने से तो एकदम मतलब समझ जाइए कि बनारस चकाचक। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को परेशान कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और भाजपा के इशारे पे उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी कोई गलती नहीं है। क्या मानती है, उनकी कोई गलती नहीं होती है, परेशान कर रहे हैं बेवजह उनको? नहीं, हम लोग सोच रहे हैं कि अगर एक बोरा हम लोग आलू दे दें, अगर उसका सोना वो बना के दे देते हैं तो उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक बुरा आलू उनको देंगे? उन्होंने कहा आलू तो सोना बनाएंगे, तो हम लोग भी देखना चाह रहे हैं कि कितनी शक्ति है कि आलू से वो सोना। कहने का मतलब उन्हें अभी सीखना चाहिए, वो बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए कि हम ही प्रधानमंत्री बने, अभी उनको अनुभव लेना चाहिए। आलू बना देंगे, आलू को सोना बना देंगे, फिर उसको प्रधानमंत्री बनाने के बारे में सोचेंगे। क्या बोले थे वो, कौन सा बयान दिए थे आप, उनको मजाक उड़ा रही उनका? उन्होंने, सभी महिलाएं बोल रही हैं, उन्होंने बोला था कि आलू से मैं आलू को सोना बना दूंगा, फैक्ट्री बनाऊंगा और उसमें सोना निकलेगा, उन्होंने यही कहा था। अखिलेश यादव के लिए भी आप लोग कुछ कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हमने काम किया लेकिन हमें जनता ने हरा दिया। काम किया था, बनारस में काम हुआ था सपा के समय में? हाँ, हम लोग के लिए तो कोई काम ऐसा नहीं दिखा उनका। महिलाओं के लिए तो कोई काम नहीं दिखा, बनारस के लिए कोई काम नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ, सुन लीजिए बस, मोदी जी के लिए जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मोदी जी ही मिसाल हैं हमारे पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए। क्या आप लोग चाहती हैं कि अगले नेक्स्ट 2024 में मोदी जी आए? बिल्कुल, मोदी आएंगे तो मोदी जी हर हर आना ही, मोदी जी को आना ही। एक महिला है जो कह रही है हम रोक देंगे इस बार प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी। रोकने दीजिए, दम है तो रोक के दिखाएं, दम है तो रोक। वो कह रहे हैं ममता दीदी हमारे साथ आ जाएंगी, मिल के मोदी को रोक देंगे। नहीं रोक पाएंगी, कभी नहीं रोक पाएंगी मोदी। ममता दीदी को एक बार लेके आ तो जाए, हम लोग भी देखना चाह रहे हैं। और जब सोना बन जाएगा आलू से तो प्रियंका गांधी आएंगी फिर ममता दी को लेके जीतने के लिए, हम लोग भी देखेंगे। और कुछ बनारस में तो अभी इतना जो डेवलपमेंट हो रहा है इससे आप लोग एकदम संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है, एकदम। और आगे भी हम लोग मोदी जी को ही चाहते हैं। सुरक्षा की, स्वास्थ्य की, खेल को लेकर हर फील्ड में, हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए मोदी जी इतनी गिना रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, हमारे बच्चों को इतना स्कोप मिल रहा है। पहले हम लोग सोचते थे कि बच्चों को क्या कराना है, क्या नहीं कराना है, लेकिन अब बच्चे हमारे इतने अवेयर हो रहे हैं, वो खुद अपने से अपना फील्ड चुन रहे हैं और उनको मन चाहा फील्ड मिल रहा है। एक बात हमें बताइए, आप लोग जवाब दे देंगे, आप लोग पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, आप सैफई में मैं देख रहा हूँ डांस नहीं हो रहा, सैफई महोत्सव नहीं हो रहा, क्या वजह है? पैसा नहीं है क्या? क्या मानती है क्यों नहीं हो गया? डांस के बारे में कोई और तो आखिरी में कुछ आप लोग बोल दीजिए और कुछ कह दीजिए अपनी तरफ से, जो भाजपा के लिए हो, मोदी जी के लिए हो। हम लोग बोलना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है सावन के ऊपर बोले हैं कि अब सावन आने वाला है और बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे काशी में, जो काशी का दर्शन करेंगे, बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे, तो उनके ऊपर हम लोग एक लाइन का स्वागत गाना गा देते हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, प्रधानमंत्री आए तो गलियों में गूंजे शोर, प्रधानमंत्री आए तो गलियों में गूंजे शोर, हर हर महा। तो आपने देखा, ये थी वाराणसी की भारतीय जनता पार्टी महिला विंग से जुड़ी पदाधिकारी कार्यकर्ता, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद दिया कि वो वाराणसी में इतने कार्य कर रहे हैं, इतने विकास कार्य कर रहे हैं, महिलाओं से जुड़े, शिक्षा से जुड़े, बच्चों से जुड़े, खिलाड़ियों से जुड़े। तो इन लोगों ने, सभी लोगों ने उनका धन्यवाद दिया है और ऐसी अपेक्षा की है कि वो आने वाले 2024 में फिर से काशी से सांसद चुन के जाएं और देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश का विकास करें। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद। मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, विश्वनाथ की नगरी में मोदी जी का स्वागत है, विश्वनाथ की नगरी में मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का
का स्वागत है। नमः पार्वती पते